क्या आपको खखार बहुत आती है? क्या आपके शरीर में बलगम ज़्यादा बन रहा है? तो दोस्तों इसका एक कारण है कि आप ये 8 चीज़ें खा रहे हैं। दोस्तों इन 8 चीज़ों को आज ही खाना छोड़ दीजिए, आपके शरीर में बलगम नहीं बनेगा। और अगर आपके शरीर में ज़्यादा बलगम बनेगा, तो आपके शरीर का कफ रोग बिगड़ रहा है। और जब आपके शरीर का कफ रोग बिगड़ जाता है, तो शरीर में दोस्तों 10 से 15% गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे दमा, अस्थमा, सांस की बीमारी, बार बार जुखाम का होना, बुखार का होना, इससे रिलेटिव जैसे टीबी, थायराइड, तरह तरह की कफ से रिलेटिव जो बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां आपको घेर लेंगी। अगर ये बीमारियां हैं और ये चीज़ें आप खा रहे हैं, तो ये समस्या और बढ़ सकती है। तो दोस्तों वो 8 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें आपको नहीं खाना है, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप ये जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वो भी इन चीज़ों को खाने से बचें और अपने शरीर के कफ रोग को बैलेंस रखें। दोस्तों जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों बढ़ जाता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। और ये 8 चीज़ें जो है आपके शरीर के तीनों दोष को बढ़ाती हैं, तीनों दोष को बढ़ाती है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं वो 8 चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहले है दोस्तों आइसक्रीम। आइसक्रीम हमें कभी नहीं खाना चाहिए। आइसक्रीम ठंडी होती है। आइसक्रीम जिन चीज़ों से बनती है वो चीज़ें भी नुकसानदेह हैं। आइसक्रीम जिस प्रोसीजर से बनता है वो प्रोसीजर भी हमारे लिए नुकसानदेह है। और आइसक्रीम को दोस्तों 1 साल की एक्सपायरी दी जाती है। तो 1 साल तक एक्सपायर रखने के लिए उसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे हम जहर कह सकते हैं। ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाता है। दूसरी चीज़ आइसक्रीम ठंडी होती है और ठंडी चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। तो दोस्तों आप जानते ही हैं, जब किसी गर्म चीज़ पे आप ठंडी चीज़ डालते हैं तो उसका रिएक्शन उल्टा होता है। उसी तरह से जब आप का शरीर गर्म है और आप आइसक्रीम खा रहे हैं, ठंडी चीज़ खा रहे हैं, तो आपके शरीर का कफ रोग बढ़ जाता है। और शरीर का जब कफ रोग बढ़ता है तो 5 से 10%। हाँ, अब कहेंगे कि यार हम ऐसा क्या कर सकते हैं, तो हम आइसक्रीम खाए नहीं। चलिए कभी कभार खा लीजिए, लेकिन जब भी खाइए इसे दिन में खाइए, रात में मत खाइएगा। रात में कभी भूल कर भी आइसक्रीम आपको नहीं खाना है। दिन में कभी कभार लीजिए, नहीं तो आप इसे अवॉइड करिए। लेकिन आज के दौर में दोस्तों सब लोग आइसक्रीम को पूरी रात अगर जागना पड़ जाए तो पूरी रात आइसक्रीम को खा रहे हैं, और बच्चे बूढ़े सब लोग खा रहे हैं। यही कारण है दोस्तों आपके शरीर का कफ रोग बढ़ रहा है और हार्ट अटैक आने में इसका अहम रोल है। और आज जो बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं, यही कारण है कि बच्चों को हम लोग बड़े प्रेम से, चाहे वो 2 साल का बच्चा है, चाहे 4 साल का, चाहे 5 साल का, आइसक्रीम हम बड़े प्रेम से खिला रहे हैं। और जब शरीर का कफ दोष बढ़ता है तभी हार्ट अटैक आता है। तो दोस्तों आपको इन गंभीर बीमारियों से बचना है तो आइसक्रीम का सेवन बंद कर दीजिए, और खास करके रात में खाना। दूसरी चीज़ है ठंडा पानी। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये तीनों चीज़ें आज का सबका फेवरेट है, चाहे युवा हो, बूढ़े हो। तो दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स आप पीना छोड़ दीजिए। क्योंकि हमने पहले बताया आपका शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। ये सारी चीज़ें ठंडी हैं। तो दोस्तों जितना भी ठंडा पेय पदार्थ हो, चाहे आपके फ्रिज का रखा हुआ पानी ही क्यों ना हो, इसे आप अवॉइड करिए। अगर आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखना चाहते हैं, ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखती है। फ्रिज में कोई भी चीज़ हमें नहीं रखना, हमें ठंडा पेय नहीं। रूम टेम्परेचर का आप खाना खाइए, रूम टेम्परेचर का आप पानी पीजिए, आपके शरीर का वात, पित्त कभी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आज के समय में सब लोग एकदम ठंडा से ठंडा पानी पीते हैं। तो दोस्तों इसे अवॉइड करिए। अगर आप गर्मी में ठंडा पानी पीना ही चाहते हैं तो दोस्तों आप घड़ा लाइए, मिट्टी का घड़ा लाइए, और उस मिट्टी के घड़े में पानी भर के रखिए। उस मिट्टी के घड़े का आप पानी पीजिए, वो बढ़िया है।
लेकिन फ्रिज में रखा हुआ फ्रिज का खाना कभी मत खाइएगा दोस्तों। अगर आपको कफ रोग से बचना है, जो खखार आपको आती है इसी कारण आती है, कभी प्रैक्टिकली करके आप देख लीजिए। जिस दिन आप बहुत अधिक मात्रा में ठंडा पानी पीते हैं, जिस दिन आप बहुत अधिक मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, आप देखिए आपको खखार आती है। उस दिन आपके शरीर में ज़्यादा कफ बनने लगता है, और जब कफ बनता है तो हमने पहले बता दिया आपके शरीर का कोई ना कोई अंग डिस्टर्ब होगा। तो इसे आप अवॉइड करिए। अगला चीज़ है दोस्तों, चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना है। चीनी एसिडिक होती है। चीनी बनाने में दोस्तों सल्फर का प्रयोग होता है। सल्फर एसिडिक है। वही सल्फर जो गोला बारूद में यूज होता है। तो जब आप उस सल्फर को ले रहे हैं तो दोस्तों जल्दी से पचता नहीं, और जब खाना जल्दी से नहीं पचता तो हमारे शरीर में कफ बढ़ने लगता है, उस दिन आपको खखार आती है। तो चीनी से बने हुए कोई सामान नहीं लेना है। अगला, तली भुनी चीजें, गरिष्ठ भोजन। दोस्तों तली भुनी चीजें और गरिष्ठ भोजन हमें नहीं लेना चाहिए। जिस दिन आप तली भुनी चीजें, पूड़ी पकौड़ी समोसे ज्यादा आप खा रहे हैं, आप देखिए उस दिन भी आपको खखार ज्यादा आती है, आपके शरीर में कफ बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये सारी चीजें आपके शरीर के वात पित्त कफ को बिगाड़ देती है। अगर आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस रखना चाहते हैं तो तली भुनी चीजें, गरिष्ठ भोजन करना छोड़ दीजिए। अगर आपको करना है तो अपने घर का करिए, बाहर का मत करिए। और दोस्तों गरिष्ठ भोजन, तली भुनी चीजें आप दिन में खाइए, रात में मत खाइए। लेकिन सबके घरों में तली भुनी चीजें रात में ही बनती है, और रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो सूर्य डूबने के बाद आप तली भुनी हुई चीजें अवॉइड करिए, हल्का सुपाच्य खाना खाइए। आप इन बीमारियों से आप बचे रहेंगे। और कफ हमारे शरीर में कब ज्यादा बनता है? बलगम। जैसे मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी के बाद ठंडी आता है, बारिश के बाद गर्मी आती है, जैसे मौसम चेंज होता है, इस मौसम चेंज होने के समय आपको कुछ सावधानियां बरतना पड़ेगा। जैसे गर्मी के बाद जब ठंडी आने लगती है तो हमें जैसे भी पता चले कि अब ठंडी की शुरुआत हो गई तो हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। हमें गर्म कपड़े पहन लेना चाहिए, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आप दोस्तों गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे तो आपके शरीर का टेम्परेचर डिसबैलेंस हो जाएगा और आपको कफ होगा। तो कफ के कारण, बदलते हुए मौसम के कारण जब कफ बदलेगा तो आपको सर्दी जुकाम बुखार होगा, जिससे आपका शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी जानकारी अपना करके आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। दोस्तों हमें बहुत अधिक मात्रा में ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, न तो बहुत अधिक मात्रा में गर्म पानी से नहाना चाहिए। तो ये दोनों सावधानियां आपको बरतना चाहिए। आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना है। तो सबसे पहले आप समझ गए दोस्तों, आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस रखिए, आप हर बीमारी से दूर बने रहेंगे। वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए, वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हमने आपसे बताया, इन्हें आप अवॉइड करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। और दोस्तों अपने डेली दिनचर्या में आप सुबह उठने का प्रयास करिए, 2 घंटे अपने शरीर के लिए निकालिए। ये 2 घंटे का मुनाफा है सुबह 5 बजे से 7 बजे, और इस 5 बजे के 7 बजे के बीच में योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।